Hello students, how are you? So you all might be wondering, why is this spoon moving around on your screen? Well, that is related to this chapter which we are going to start today. And as you can see that there are things related to cooking on your screen. And what do we call them? Utensils. So apart from utensils, we see a boy who is cooking something and a girl as well who is also cooking. So it's quite obvious that you would have guessed by now that the chapter is related to the kitchen utensils as well as cooking methods used. So it's chapter number 9 of your book, and its name is What is Cooking? This is part 1 of the video. So let's begin with the video. Well, first question would be, what are kitchen utensils? So let's see the definition. A kitchen utensil can be defined as any tool that is used in the process of cooking or making food in the kitchen. It can be manually or electrically operated depending on what it is for. Kitchen utensils can be used for preparing food or to hold food. Kitchen utensils is something जो खाना बनाने के प्रोसेस में या उसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. It can be manually or electrically. Manually means hand operated, and electrically like your microwave, fridge, juicer, mixer, etc. So all those utensils which we see in our kitchen usually refers to as the kitchen utensils. So what are they made from? अब आपने बहुत सारे यूटेंसिल्स किचन में देखे होंगे. अब पुराने टाइम से लेके और आज की मॉडर्न एज में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं हमारे यूटेंसिल्स में भी और हमारे उनको यूज़ करने के तरीके में भी. तो सबसे पहला हम देखेंगे सिल्वर. सिल्वर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव यूटेंसिल हो जाता है किचन में यूज़ करने के लिए. तो ज़्यादातर नॉर्मल घरों में आप लोगों को कम ही मिलेंगे. ये काफ़ी अमीर लोग जो हैं रॉयल फैमिलीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं ये. उसके बाद आता है हमारा ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन और क्ले पॉट्स. तो ये तीनों जो चीज़ हैं ये ओल्ड टाइम्स में काफ़ी यूज़ होती थी और इनमें खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व रहती थी. जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनमें प्रिजर्व रहते थे. जैसे ब्रॉन्ज में हम देखेंगे तो रिटेन्स नियरली 97% न्यूट्रिएंट्स. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ये ओरिजिनल मिलना काफ़ी मुश्किल है. You will find in market that the sellers are selling some duplicate items in the name of bronze utensil. उसमें कुछ कुछ मिलावट करके काफ़ी बेचा जा रहा है. तो ओरिजिनल मिलना एक प्रॉब्लम है इसकी. दूसरा हमारा है कास्ट आयरन. इसमें खाना बनाना सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि इसकी मेंटेनेंस काफ़ी रखनी पड़ती है. अदरवाइज इसमें क्या लग जाएगा, रस्ट यानी कि जंग लग जाएगा. और जंग लगे हुए बर्तन में अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए फिर क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा. उसके बाद क्ले पॉट्स जो हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, उसमें एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उनके साथ कि उसमें नॉर्मल यूटेंसिल से जैसे हम कंपेयर करेंगे ब्रॉन्ज से या आयरन से, स्टेनलेस स्टील से, तो कुकिंग टाइम जो है क्ले पॉट्स में डबल हो जाता है. अगर आप स्टेनलेस स्टील में बनाएंगे सब्जी तो हो सकता है 15 से 20 मिनट में बन जाए, आधे घंटे में. तो क्ले पॉट में उसी सब्जी को बनाने में 1 घंटा लग जाएगा हमको. काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये. तो आजकल इसको घरों में ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता.
उसके बाद आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। तो लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है और इजी टू यूज़ है, और आजकल यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा एल्यूमिनियम, कमर्शियली यूज्ड, इजीली अवेलेबल, बट नॉट अ सेफ ऑप्शन। अब कमर्शियली यूज्ड का मतलब है कि जितने भी होटल्स वगैरह हैं या जहाँ बल्क में खाना बनता है वहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में ये। लेकिन सेफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर भी दूसरे केमिकल्स की कोटिंग होती है जो कि कुछ टाइम के बाद अपना उसमें इफ़ेक्ट दिखाने लगता है खाने में, और अल्टीमेटली बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है उसमें। उसके बाद है प्लास्टिक। प्लास्टिक से बने हुए अगर हम यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो वो सेफ़ नहीं रहेगा फिर उसमें खाना बनाना। लेकिन स्टोर करने के लिए हम खाने को प्लास्टिक्स प्रेफर करते हैं। सब्जी बन गई है तो उसको स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक का कंटेनर या बाउल यूज़ कर सकते हैं। ग्लास सर्टिफाइड सेफेस्ट। अब ग्लास के जो यूटेंसिल्स हैं हमारे, ग्लास का बाउल हो गया हमारा या पैन हो गया ग्लास का, तो ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं माइक्रोवेव के साथ, क्योंकि इसको गैस पे डायरेक्ट हम रख के नहीं बना सकते हैं। तो मोस्टली दे आर यूज्ड विद द माइक्रोवेव, और ये सबसे सेफेस्ट हम इसको मान के चलते हैं ये है, क्योंकि इसमें ग्लास से ना तो कोई रिएक्शन होती है फूड में, और ना ही फूड की कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है इसमें लॉस होगी ग्लास से रिएक्शन करने पर। तो इसको हम सबसे सेफेस्ट कंसीडर करते हैं। बट इसकी लिमिटेशन क्या है सिर्फ कि इसको माइक्रोवेव में ही यूज़ किया जा सकता है। तो सभी के घरों में माइक्रोवेव नहीं होता है, लेकिन जहाँ है वहाँ सबसे सेफेस्ट हम ग्लास को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज स्टेनलेस स्टील इज़ द मोस्टली यूज्ड आइटम। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ कॉमनली यूज्ड किचन यूटेंसिल्स, और you will try to guess the name of the utensils as much as you can. So you can see a lot of utensils in the picture, and you might have seen them in your kitchen also. You can draw any 3 or 4 utensils from this picture in your notebook and color it and write the name also. Now next topic is raw food versus cooked food. Earlier we talked about the utensils in which we cook. Now we will talk about what we cook in the utensils. Either it's a raw food or a cooked food. So let's first see the definition of both these things. Raw food is food items which are mostly eaten uncooked or at low temperature. Raw food diets may include a selection of fruits, vegetables, nuts, seeds, eggs, fish, meat and dairy products. रॉ फूड का मतलब है बेसिकली कि जो बिना पकाए हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे सैलेड में जो हम यूज़ करते हैं, कुकुम्बर, कैरेट, ऑनियन, टोमेटो एटसेट्रा। फूड्स दैट बीन heated before it's eaten or served is cooked. Cooked food is prepared by different methods such as baking, frying and roasting etc. Many of the raw food items can be eaten cooked also. तो कुक्ड फूड हमारा क्या होगा बेसिकली, जिसको हम गैस पर या फिर माइक्रोवेव में किसी भी तरीके से हमने उसको टेम्परेचर पे हीट किया है, वो हमारा कुक फूड होता है। और उसके अलग अलग मेथड हैं, बेकिंग, फ्राई करना, रोस्ट करना, और ज़्यादातर रॉ आइटम्स जो हैं वो कुक करके भी खाए जा सकते हैं या फिर दोनों तरीके से खाए जा सकते हैं। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। रॉ फूड वर्सेस कुक फूड। नाउ this is a comparison table. Things that are eaten raw. Second column is the things that are eaten cooked. And third one is the things that are eaten both raw and cooked. तो रॉ खाई जाने वाली कुछ फूड आइटम्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि ऑरेंज, शुगर केन, वाटरमेलन, एग, कैरेट। तो एग को हम काफ़ी लोग जो है कच्चा भी खा लेते हैं, और
mostly people prefer it after boiling it or making omelette from it. Then it comes under the third category, which can be eaten both raw and cooked as well. Cooked food में meat, fish, potato, mushroom, rice, एंड थर्ड में कैरेट. कैरेट का हम सैलेड में भी यूज़ करते हैं और गाजर का हलवा भी बनता है. उसी तरीके से पनीर भी है, उसको रॉ भी खाते हैं हम, कच्चा भी खा सकते हैं, और पनीर की सब्जी भी बन सकती है. अब आपके लिए इसमें एक होमवर्क ये रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल, राइट डाउन ऑन योर ओन एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द 3 कैटेगरीज. ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनके अलावा आप 3 एग्जाम्पल तीनों कैटेगरीज के लिए अपनी कॉपी में और लिखेंगे. And in the next video we will see different cooking methods like baking, frying, roasting, etc. So thank you for watching.